Hello and welcome to Electronics Online Tutorial. मेरा नाम है दिव्यांश सिन्हा। मैं एक वोकेशनल ट्रेनिंग हूँ CSS VAC स्कीम के तहत। मेरा स्ट्रीम है इलेक्ट्रॉनिक्स और स्कूल का नाम है हरिश्चंद्रपुर किरणबाला बालिका विद्याश्रम। ट्रेनिंग प्रोवाइडर हैं ओरायन एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड। आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोवेव ओवन के बारे में। पर इस अप्लायंस के बारे में बात करने में सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका आविष्कार यानी इन्वेंशन हुआ कैसे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 साल में एक अमेरिकन इंजीनियर थे पर्सी स्पेंसर, जो कि रेथियन नाम की एक रडार बनाने वाली कंपनी में काम करते थे। एक दिन वो काम पे थे, लंच पे गए थे। वापस आते वक्त उनके पॉकेट में एक चॉकलेट की बार थी जो उन्होंने सोचा था कि बाद में खाएंगे। वो लंच से वापस आए, फिर मैग्नेट्रॉन में काम करना शुरू किया। मैग्नेट्रॉन को जब ही उन्होंने ऑन किया, उनके पॉकेट में रखी हुई वो चॉकलेट बार पिघल गई। तब उन्होंने सोचा कि ये रडार की जो तरंगे हैं वो कुकिंग में भी काम में आ सकती हैं। इसलिए उन्होंने पहला माइक्रोवेव बनाया जिसका नाम था रडार रेंज, जो सबसे पहले 1946 साल में बिका था। माइक्रोवेव सुनते ही हमारे दिमाग में ये आती है कि ये माइक्रोवेव ओवन नाम पड़ा क्यों। ये माइक्रोवेव ओवन नाम पड़ने की वजह यह है कि ये ओवन माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करती है खाने को जल्दी पकाने के लिए। ये माइक्रोवेव्स क्या होती हैं? माइक्रोवेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है एक तरह की, जिसकी फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। और जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उतनी ही स्पीड ज़्यादा होती है। जैसे कि लाइट की फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से भी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी स्पीड भी सबसे ज़्यादा है। और साउंड की फ्रीक्वेंसी इससे बहुत कम है, तो उसकी स्पीड भी कम है। अब सोचिए, जितनी स्पीड ज़्यादा होगी इम्पैक्ट उतना ज़्यादा होगा। यानी कि जितना ज़ोर से, जितनी स्पीड से हम दीवार पे मार सकते हैं उतनी ज़्यादा गर्मी पैदा होती है। तो इसीलिए माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर की, जो कि माइक्रोवेव ओवन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दरअसल हमारे घरों में जो बिजली सप्लाई की जाती है वो 220 से लेकर 230 वोल्ट के अंदर होती है। पर हमारा जो कैविटी मैग्नेट्रॉन है, जो कि माइक्रोवेव्स को पैदा करता है, उसे ज़रूरत होती है लगभग 3000 वोल्ट्स की। अब ये 3000 वोल्ट्स आएंगे कहाँ से? इसका सल्यूशन है ये हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ये हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर एक फेराइट कोर, एक लो वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग और एक हाई वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग से बनी होती है। इसका फेराइट कोर ई शेप का होता है। ये 230 वोल्ट के इस छोटे से वोल्टेज को मैग्नीफाई करके लगभग 3000 वोल्ट तक पहुंचा देता है, ताकि ये वोल्टेज हमारे मैग्नेट्रॉन को सप्लाई हो और वो माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस कर पाए। आखिर में बात करेंगे मैग्नेट्रॉन की, जो कि माइक्रोवेव ओवन का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि यही माइक्रोवेव्स को प्रोड्यूस करता है। इसकी मैग्नेट्रॉन को कैविटी मैग्नेट्रॉन भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक एनोड से बनती है जिसमें बहुत सारी कैविटीज़ यानी कि छेद होती हैं, और साथ ही साथ इसमें एक परमानेंट मैग्नेट होती है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो इन दोनों के नाम को मिला के इसको कैविटी मैग्नेट्रॉन कहा जाता है। जैसा कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, इस मैग्नेट्रॉन में बहुत सारे खांचे बने हुए हैं जिसमें खाली स्पेस है। इनमें से जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम ट्रैवल करती है, और ट्रैवल करते वक्त इनका इंटरेक्शन होता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से। अब
इस इंटरेक्शन से पैदा होती है वो माइक्रोवेव्स जो हमारी कुकिंग में मदद करती हैं। हमारा आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस चैनल को और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।